Hello, Bacho. Let's read this question. So this question says, a stone is thrown from the top of a tower at an angle of 30 degree up with an horizontal velocity with the horizontal. Okay, 30 degree up with the horizontal with a velocity of 16 meter per second. After 4 second of its flight, it strikes the ground. Calculate the height of the tower from the ground and the horizontal range of the stone. स्टोन की रेंज बतानी है और हाइट ऑफ द टावर बताना है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का बच्चों की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं? द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, हाइट ऑफ द टावर फ्रॉम द ग्राउंड एंड हॉरिजॉन्टल रेंज, ठीक है। तो प्रोजेक्टाइल मोशन लिख लीजिए, क्या लिख लीजिए? प्रोजेक्टाइल मोशन। या फिर बच्चों क्या लिख लीजिए? मोशन इन टू डायमेंशनल प्लेन। ऑलराइट, दिस विल बी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। तो चलिए इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। एक स्टोन इज थ्रोन फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर, ठीक है। मान लीजिए कोई टावर है, ठीक है। ये टावर है, यहाँ पर आपका ग्राउंड है, ठीक है। टावर की हाइट बच्चों मान लीजिए आपकी एच के इक्वल है, ठीक है। एच हाइट से हमने यहाँ पर से क्या कर रखा है, स्टोन को हमने थ्रो किया फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री अप विद द हॉरिजॉन्टल, ठीक है। ये मान लीजिए हॉरिजॉन्टल के साथ ऐसे 30 डिग्री बना रहा है, यहाँ पर से आपने ऐसे क्या किया, इसको थ्रो किया विद सम वेलोसिटी यू, ठीक है, विच इज में क्या एंगल ऑफ थीटा डिग्री। ऑलराइट, यू आपको देखिए 16 मीटर पर सेकंड दे रखा है। आफ्टर 4 सेकंड ऑफ इट्स फ्लाइट इट स्ट्राइक्स द ग्राउंड, ठीक है। तो इसकी ट्रेजेक्टरी देखिए इस तरीके से होगा, ये आपका आएगा किसी मैक्सिमम हाइट पर पहुंचेगा, ठीक है। उसके बाद फिर आपका ऐसे आते आते नीचे आ जाएगा, ठीक है। पैराबोलिक पाथ ऐसा होगा, ठीक है। यहाँ पर पहुंच जाएगा, ठीक है। दिस इज द ग्राउंड, ठीक है। तो ये जो डिस्टेंस है, देखिए हमसे पूछ रहा है कैलकुलेट द हाइट ऑफ द टावर, एच की वैल्यू बतानी है, एंड द हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ द स्टोन, यानी कि ये हॉरिजॉन्टल रेंज, इसको मैं कैपिटल आर लिख लेता हूँ, ठीक है। ये भी कैलकुलेट करके बतानी है, ठीक है। तो देखिए बच्चों, यू वेलोसिटी आपको क्वेश्चन में गिवन कर रखी है, ठीक है। इसके दो कंपोनेंट होंगे, स्पीड कितनी है 16, ठीक है। एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में जाएगा, ये कितना होगा, थीटा आपका 30 है, तो 16 का कॉस 30 की वैल्यू कितनी होती है आपकी, कॉस 30 आपका √3/2 होता है, तो 8 √3। तो इसका इस साइड जो कंपोनेंट आएगा वो तो आपका 8 √3 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। ये कंपोनेंट आपका ऐसे वर्टिकल डायरेक्शन में आएगा, ठीक है। 16 का क्या हो जाएगा, sin 30। sin 30 होता है 1/2, तो यानी कि 8 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो ये कंपोनेंट ये आ जाएंगे वेलोसिटी के, ठीक है। अब हमसे बोल रखा है देखिए 4 सेकंड बाद ही ग्राउंड को स्ट्राइक कर रहा है, ठीक है। ओके, तो ठीक है, चलिए अब देखिए बच्चों हम क्या लिख सकते हैं। देखिए हम डिस्प्लेसमेंट वाली इक्वेशन का यूज करते हैं। पहले वाई वाई एक्सिस का हम देखिए क्या लिखते हैं, वाई इक्वल टू हम लिख सकते हैं इनिशियल एस इजिकल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, ठीक है। इस इक्वेशन का मैं क्या कर रहा हूँ, यूज कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका वाई एक्सिस का अलॉन्ग अप्लाई कर रहा हूँ, तो इनिशियल वेलोसिटी अलॉन्ग वाई एक्सिस टाइम प्लस हाफ एक्सेलेरेशन अलॉन्ग टाइम, ये हो जाएगा, ठीक है। ऊपर वाला मेरा पॉजिटिव एक्सेस है, नीचे वाला क्या होगा, मेरा नेगेटिव एक्सेस हो जाएगा, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट देखिए क्या है, नेगेटिव नीचे को आ रहा है तो माइनस एच हो जाएगा, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट माइनस एच लिख लेंगे, ठीक है। यहाँ पर से देखिए यहाँ तक का जो आपका डिस्प्लेसमेंट होगा वाई एक्सिस का अलॉन्ग, वो कितना होगा आपका, माइनस एच के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी वाई एक्सिस का अलॉन्ग कितनी, 8 मीटर पर सेकंड, किस डायरेक्शन में ऊपर को है, ठीक है। और टाइम कितना लगा है देखिए 4 सेकंड बोल रखा है, तो 4 से मल्टीप्लाई कर लो, प्लस हाफ एक्सेलेरेशन अलॉन्ग वाई एक्सिस, एक्सेलेरेशन तो ऑलवेज ग्रेविटी कराएगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो इसको आप -10 पुट कर लीजिए इंटू टी का स्क्वायर, टी कितना 4, यानी कि 4 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से देखिए माइनस एच हो जाएगा आपका 8 × 4 कितना होता है 32, ठीक है। यहाँ से आपका ये 5 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, और 4 का स्क्वायर कितना 16, 16 × 5 = 80, 32 माइनस 80 होगा ना, यस। और ये आपका आ जाएगा -48 मीटर आ जाएगा आपका, ठीक है। तो हम बच्चों यहाँ से आप लिख सकते हैं जो आपकी हाइट होगी वो कितनी होगी, 48 मीटर के इक्वल, ठीक है। तो ये आपने हाइट ऑफ द टावर तो बच्चों यहाँ से कैलकुलेट कर लिया कितने, 48 मीटर, ठीक है। तो ये तो आपसे पहले पार्ट में पूछा था हाइट ऑफ द टावर, तो बच्चों एक पार्ट का आंसर आपका आ गया 48 मीटर। सेकंड पार्ट में हॉरिजॉन्टल रेंज पूछा है। हॉरिजॉन्टल रेंज यानी कि देखिए एक्स एक्सिस के अलॉन्ग देखिए आपकी स्पीड गिवन कर रखी है, टाइम आपको पता है 4 सेकंड लगा है, तो रेंज निकालना तो बहुत आसान है। क्या होगा देखिए, यू का वेलोसिटी का कंपोनेंट cos थीटा इंटू आपका जितना टाइम लगा है, ठीक है। तो रेंज हो जाएगी कॉस वेलोसिटी का कंपोनेंट एक्स एक्सिस के अलॉन्ग कितना है 8 √3, और टाइम बच्चों कितना है यहाँ पर आपका 4 सेकंड के इक्वल, ठीक है। तो हो जाएगा आपका 32 √3, ठीक है। डिस्टेंस है तो यूनिट क्या होगी आपकी मीटर, तो 32 √3 मीटर क्या हो जाएगा इसका आंसर से, इसका इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों इसके आंसर हो जाएंगे, हॉरिजॉन्टल रेंज भी बता दिया और हाइट भी हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर ली, सो दिस शुड बी द आंसर, ऑलराइट। So I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.